हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सबका अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि ईएमआरएस का एप्लीकेशन विंडो फिर से ओपन हो गया है और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म भी कर दिया था। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या जो लोग पहले आवेदन किए थे उन्हें फिर से आवेदन करना है, या ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं कि जिन्होंने उस समय आवेदन किया था इसके पहले और उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई थी। तो क्या उन्हें फिर से वो पूछ रहे हैं कि भैया आवेदन कर दें, या कुछ लोग आवेदन कर भी रहे हैं, नया एप्लीकेशन फॉर्म वो जनरेट कर रहे हैं एप्लीकेशन। तो मतलब ये सारी चीज़ों को लेकर के और इसमें किन लोगों को मौका मिला है स्पेशली, तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कंप्लीट इस वीडियो में। और बहुत सारे कैंडिडेट थे जो छूट गए थे भाई, लास्ट टाइम पे सर्वर भी बिजी हो गया था। अगर आपने उस समय नहीं फॉर्म फिलअप कर पाया था नए सिरे से, तो आप फिर से अपना फॉर्म फिलअप करिए। और जैसे आपने एक पोस्ट के लिए आवेदन कर दिया, जैसे आपने टीचिंग की अगर हम बात करते हैं, अगर आपने पीजीटी के लिए आवेदन कर दिया है और आप टीजीटी के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, देखिए आप अगर भाई 1 से 2 पोस्ट के लिए आवेदन आप इज़िली कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो। अगर हम नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो आप जैसे हॉस्टल वार्डन है, आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो एग्ज़ाम की डेट होगी, वो अलग-अलग तारीख निर्धारित होगी, एक दिन में एग्ज़ाम आपका नहीं होगा। तो अगर आप भाई 1 से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप ईज़िली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो कुछ इस प्रकार से भी एक कुछ क्वेरियाँ आई थी कि भई इसमें कास्ट सर्टिफ़िकेट भई स्टेट का लगेगा कि जनरल का लगेगा? देखिए, कास्ट सर्टिफ़िकेट अभी अगर आपके पास स्टेट का है तो आप लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको इस सेंट्रल का बनवा लेना है, क्योंकि यह वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो लास्ट में जब आपका डीवी होगा तो वहाँ कास्ट सर्टिफ़िकेट आपको सेंट्रल का भी लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों का एनवीएस का इंटरव्यू था, तो हम लोग जब फॉर्म फिल अप करते समय स्टेट का लगा दिए थे, क्योंकि भाई नहीं बना था, नहीं बनवाया था उस समय। ठीक है। लेकिन लास्ट में भाई टाइम आपके पास भाई मिलता ही एग्जाम के बाद, तो आप क्या करिए कि आप आवेदन कर दीजिए, हफ्ते 10 दिन में वो आपका बन के आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है। क्योंकि जो आपकी ईएमआरएस की वैकेंसी हुई, एनवीएस आपका हुआ, इसके अलावा जो केवीएस केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी, हम ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती हैं। तो यहाँ आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। हाँ, अभी अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी उसके चक्कर में मत पड़िए। अभी आपके पास जो भी है आप उसको अभी लगा के अगर लग रहा तो आप आवेदन कर दीजिए। ठीक है। लेकिन लास्ट बाद में आप जो है उसको बनवा लीजिए, क्योंकि डीवी में आपको वहाँ आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा देखिए कि जैसे आपने एक टीचिंग के लिए आपने आवेदन कर दिया है और आप नॉन टीचिंग पोस्ट जैसे हॉस्टल वार्डन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी एग्ज़ाम जो होगा वो अलग-अलग तारीख में होगा। ठीक है। और जो आपकी एग्ज़ाम की डेट देखने को मिल देखिए, और हाँ, एग्ज़ाम की डेट को लेकर के अभी भी बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो भई अभी एग्ज़ाम की डेट को लेकर के देखिए कोई ऑफ़िशियल अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कोई ऑफ़िशियल अपडेट नहीं आई है। हाँ, ये है जिस प्रकार से चीज़ें पहले चल रही थी, ऐसा जो एक संभावना व्यक्त करी जा रही थी कि पॉसिबिलिटी थी कि आपका एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर तक जा सकता है, दिसंबर फर्स्ट वीक तक। लेकिन क्योंकि अब फिर से जो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो ओपन हुई है, तो अब और डिले होगा। ठीक है। हाँ, एक चीज़ बहुत थोड़ा-सा एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे जिन लोगों ने कोई मिस्टेक्स करी हैं, पहली बार फॉर्म फिल अप करते समय जिनका कोई भी मिस्टेक्स हुआ है, तो भई अभी उनको मत परेशान होइए। ठीक है। अभी वो फिर से आप आवेदन मत स्टार्ट कर दीजिए करना अलग से। ठीक है। आपको करेक्शन की विंडो ओपन होगी, मौका आपको मिलेगा। तो जहाँ भी आपकी गलतियाँ हुई हैं, उसको आप वहाँ सुधार सकते हैं। ठीक है। तो कोई भी मिस्टेक्स आपकी हुई, जो भी हुआ है उसके लिए अलग से टाइम मिलेगा भाई। अभी आप देख रहे हैं कि आवेदन 19 तारीख तक आवेदन लिया जा रहा है। इसके बाद करेक्शन की विंडो ओपन होगी, उसमें आपको समय दिया जाएगा। जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको आप वहाँ सुधार सकते हैं। जो भी मिस्टेक्स आपने किया है, आप वहाँ सुधार सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आप बिल्कुल मत परेशान होइए, आप अपना जो है फ़ोकस आप अपनी तैयारी पर करिए। ठीक। और एग्ज़ाम डेट को लेकर के भाई बिल्कुल मत परेशान होइए। मैं बार-बार इस चीज़ को आप लोगों के साथ में कह रहा हूँ, क्योंकि इसको लेकर के थोड़ी-सी जो है निराशा भी हो रही है लोगों के मन में। लेकिन भई अब फिर से जो है डेट एप्लीकेशन विंडो ओपन कर दी। भाई देखिए यार, ये सब के लिए इसको आप इस प्रकार से समझिए कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट उस समय थे जिन्होंने आवेदन नहीं कर पाया था। भाई मौका सबको मिलना चाहिए, पहली वो बात हो गई। दूसरी बात ये है कि भाई ऐसा नहीं कि हमारी तैयारी पूरी हो गई है। अब इसको एक आप मतलब मानिए कि यह चीज़ें हमारे फ़ेवर में ही हो रही हैं। ठीक है। तो इसे आप एक जो है अवसर मानिए, जिस भी सेक्शन में कमी है, जिस भी सेक्शन में लग रहा है कभी हमको जो है और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपके जो जितने भी स्कोर आ रहे हों आपको पता चल रहा होगा। तो अगर लग रहा है कि अभी हमारी इस पार्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो अभी आपको एक मौका मिल रहा है कि अब एग्ज़ाम की डेट भी आगे बढ़ेगी, थोड़ा-सा एग्ज़ाम आपका और डिले होगा, तो आप मौका मिल रहा है उसको आप सुधार सकते हैं। क्योंकि इस एग्ज़ाम में मैंने पहले से शेयर किया है, चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं भाई कि इसमें इंटरव्यू नहीं है। केवल प्रिंसिपल की पोस्ट में इंटरव्यू है, ना तो टीजीटी में है, ना तो पीजीटी में है। अगर टीचिंग की बात करते हैं, वही सेम प्रोसेस आपका
नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। तो आपका जो वेटेज है आपके एग्ज़ाम का ना, वो पूरा आपके रिटन एग्ज़ाम का ही होने वाला है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपनी जो है मार्क्स यहाँ इन्हेंस करने का प्रयास करिए। और मैंने जो है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पहली बार कंडक्ट हो रहा है, तो मैंने पेपर आपका केवीएस एनवीएस के मैंने सारे पेपर मोस्टली पेपर ग्रुप में भी शेयर कर दिए थे। और उसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वीडियो के माध्यम से भी आप सबके साथ शेयर कर दिए थे कि किस सेक्शन में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्पेशली यहाँ जनरल पार्ट को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, हिंदी, इंग्लिश, आपका आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, पेडागोजी है, करंट अफेयर्स का सेक्शन है, रीजनिंग का है। तो मैंने सारा कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इससे आपको निश्चित रूप से क्लैरिटी मिल गई होगी कि प्रश्नों में जो है क्या मतलब प्रश्न पूछने का क्या तरीका रहा है और किस प्रकार से प्रश्न आपके हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस प्रकार से आपको जो है इस चीज़ को लेकर के कोई कन्फ्यूजन रहा होगा। और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लीजिए, उससे आपको पता चल गया होगा। क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना, वो आपके ईएमआरएस के सिलेबस के ही सिमिलर है। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने सिलेबस नहीं निकलवाया है, या पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके मन में भी इस प्रकार का कन्फ्यूजन है कि पेपर का लेवल क्या होने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, पेपर में जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भाई देखिए, जो आपका जो सिलेबस है वो टीचिंग एग्जाम्स का सिलेबस पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। अगर आप इस सब्जेक्ट की बात करें तो आपको सब्जेक्ट यहाँ बिल्कुल स्किप नहीं करना है, सब्जेक्ट आपको जरूर यहाँ कवर करना ही है। एनसीईआरटी कवर करनी ही है, आपका जो स्पेशली सब्जेक्ट वाला पार्ट है। इसके अलावा जो आपका जनरल वाला पार्ट है, जनरल वाला पार्ट देखिए कोई नया यहाँ नहीं पूछेगा, नया प्रश्न यहाँ बिल्कुल नहीं बनेगा। अभी तक जिस प्रकार से प्रश्न आपके टीचिंग एग्जाम्स केवीएस एनवीएस और डी ट्रिपल एस बी में पूछे जा रहे थे, वही यहाँ भी होने वाला है। तो आपको तैयारी अपनी उसी के हिसाब से करना है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ मैटर है, इसके पहले आपने जो है तैयारी करी है डी ट्रिपल एस बी या एनवीएस केवीएस के लिए, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल वहाँ आपने लिया था, तो आपको वहीं से कवर चीज़ों को करना है। आपको अलग चीज़ों को यहाँ जो है आप स्टडी मटेरियल आपको नहीं कलेक्ट करना है, ठीक है। और लास्ट में आपका यही प्रयास होना चाहिए कि भाई आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। क्योंकि एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव मोड में होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका होता है, और एग्जाम आपका यहाँ ऑफलाइन है। तो हो सके तो अगर अवेलेबल हो तो भैया आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए आपके यहाँ, नहीं तो आप ऑनलाइन करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी मिस्टेक्स पता चलती हैं, किस सेक्शन में भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, हमारे मार्क्स कितने आते हैं, और हमारा जो एक सेल्फ असेसमेंट होता है वो ना, वो तभी पता चल पाता है। यहाँ टेस्ट सीरीज टेस्ट देने के बाद जो एक इवेल्युएशन अपना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से चीज़ों को करने की आवश्यकता है। रिगार्डिंग आपको जो भी कोई अपडेट आती है ऑफिशियल, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। और देखिए आप लोग भाई कोई भी अगर आपको लगता है कोई कुछ कहता है यूट्यूब पे या अन्य सोशल मीडिया पे, तो आप क्या करिए भाई, ईएमआरएस की आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि भाई क्या चीज़ें चल रही क्या है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है कि भाई आपके जो अभी अगस्त में जो सीटेट का रिजल्ट आया है, इन लोगों को यहाँ मौका नहीं दे रहे हैं। हालांकि भाई जब फिर से आप एप्लीकेशन विंडो ओपन किए हैं तो मौका ज़रूर मिलना चाहिए था, लेकिन अब जो भी चीज़ें हैं और इन लोगों को आवेदन करने का मौका इसमें नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब आप आवेदन करते हैं तो जो एक ऑप्शन आता है उसमें आपका अगस्त सीटेट 2023 वाला, वो ऑप्शन उसमें नहीं है। यानी कि जो पहले के कैंडिडेट छूटे थे, जिनका जो इंटीग्रेटेड बीएड था, उनको भी मौका मिल रहा है। इसके अलावा जो उस समय आवेदन नहीं कर पाए थे, सर्वर का इश्यू रहा होगा या उनकी कोई प्रॉब्लम रही होगी, तो अब उनको जो है यहाँ मौका मिल रहा है। तो वो लोग अतिशीघ्र आवेदन कर दीजिए। आज 16 तारीख हो गई, 19 तारीख आपकी लास्ट डेट है। तो अब आपको भाई हो सके तो आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप आवेदन कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में आपने देखा होगा कि फॉर्म फिलअप होने में बहुत प्रॉब्लम होती है और सर्वर भी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को करिए, और जो भी चीज़ें होंगी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगा। और बहुत जल्द आप लोगों के कई सारे कमेंट आए थे कि जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के या जनरल पार्ट को लेकर के कि अलग अलग छोटे छोटे वीडियोज़ बनाइए कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ मैंने शेयर करी हैं आपके सिलेबस के साथ ही साथ आपका जो इसके पहले पिछली परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए थे आपके एनवीएस और केवीएस में हाल ही यानी कि 2022-23 में, तो उसी के बिहाफ पर मैंने आप लोगों के साथ बातें करी हैं। तो एक आपको निश्चित रूप से आपके एग्जाम को लेकर के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन आपको यहाँ से सॉल्व हो गए होंगे। तो बस आप लोग इसी तरीके से अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक है। और निश्चित रूप से एक अच्छा अवसर है, इसके बाद बहुत सारी परीक्षाएं आप देख रहे हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं। बिहार का जो है देख रहे हैं लगातार वहाँ से वैकेंसी इस समय आ रही हैं, यूपी की भी कई सारी वैकेंसियाँ हैं। तो भाई जो भी चीज़ें हैं देखिए, हमें केवल अपनी तैयारी इन्हेंस करनी है, ठीक है। क्योंकि चुनाव भी है तो परीक्षाएं कहीं ना कहीं ये लोग करवाएंगे ही। थैंक यू सो मच एंड ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।